वैभव सूर्यवंशी। हाँ। चले, ये उसके बारे में आप सारे ये कह सकते हैं कि यार वो नॉर्मल नहीं है, वो कोई सुपर नेचुरल सी चीज़ आ गई है। नहीं, क्या मतलब सुपर नेचुरल के ऊपर से आया है? वो किसी वो मरीज ऊपर से ही आया है हाँ, जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहा है यार। यार आप ये गौर करें, 15 साल के लड़का ना एनाटॉमिकली भी डेवलप नहीं होता। हाँ, उसके मसल और शोल्डर्स भी डेवलप नहीं होते। 18-19 में जाके टेस्टोस्टेरोन बॉडी में पूरा होता है तो आपके वो मसल की शेप आती है। और वो ऐसे यू कैन सी दैट, मतलब क्या इसको बोलते हैं, टीनेज फैट ऑन हिम। और वो ऐसे करता है, उसको नहीं पता आगे जसप्रीत बुमराह या जॉश हेजलवुड है, और टंग करके करता है। उसकी आप बैट की स्विंग देखें, क्या आर्क बनता है। फिर हैंड स्पीड देखें, बैट स्पीड देखें, बेस कितनी तगड़ी है कि वो जहाँ चाहता खेलता है। फिर वो पीछे के गेंद से नहीं डरता। अब मैं, आपने भी बहुत क्रिकेट कवर की, मैंने भी, मैं अंदर भी रहा क्रिकेट के सिस्टम के। आई पर्सनली फील के जो अंडर 19 के लड़के होते हैं ना, टिल दे आर प्लेइंग अंडर 19, उनमें से 70 से 80% फास्ट बॉलर से घबराते हैं और जाते हैं। और उसके बाद 50% बड़ी क्रिकेट में भी फास्ट बॉलर से घबराते हैं और जाते हैं। और यार ये 15 साल का पीछे आके खेलता है फास्ट बॉलर्स को, इसको स्पीड भी मैटर नहीं करती, 300 का स्ट्राइक रेट है, फिर अनबिलीवेबल कंसिस्टेंसी है। मैं ये भी नहीं कह सकता ही फ्लैश इन द पैन। मुझे तो ऐसे लगता है कोई एआई का कार्ड आपने ये लगा नोट किया डॉग कि उसने जैसे 1-2 इनिंग्स खेली, जब उसने बुमराह को सूता, उसने जॉश हेजलवुड को सूता, उसके बाद से अभिषेक शर्मा ने भी रन करना शुरू कर दिए, संजू सैमसन ने भी रन करना शुरू कर दिया, जायसवाल करता आ रहा था। आप इंडिया का हाल देखें कि यशस्वी जायसवाल नहीं खेल पाता। मैं अगर विकेट कीपर बैट्समैन पे आऊँ तो ईशान किशन, संजू सैमसन, अच्छा राहुल ने बड़ी आला इनिंग्स खेली है, खेल राहुल ने, वो बाहर। उसके बाद विकेट कीपर्स में एक लड़का दुर्लभ जोरल, यार वो 250 के स्ट्राइक रेट से रन कर रहा है, 80 70, बट नो वे टू बी फाउंड। यार क्या मतलब। बट दिस फेलो स्पेशल, सूर्यवंशी इज लाइक, देखिए अब मैं बताता हूँ, सचिन तेंदुलकर वॉज स्पेशल। जब वो पाकिस्तान आया था, आप हम कवर भी किया था, और उसको याद है आपको, सियालकोट में वकार है, नाक पे गेंद मार दिया था और सारे समझ रहे थे बच्चा डर जाएगा, उसने 50 कर दिया था उस मुश्किल विकेट पे। तब गेम और थी, लेकिन था वो भी अपने टाइम, अहेड ऑफ हिज टाइम, एंड एक्सेप्शनल। फिर मेरा ख्याल है 2 साल के अंदर अंदर उसने ऑस्ट्रेलिया में 100 कर दिया। when he made his debut in Karachi, he was I think around 16-17। हाँ। अब ये जो है, ये 15 साल की सेंसेशन, गेम चेंज हो गई है और ये मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है। और यू थिंक इज रेडी, मतलब इसको खिला सकते हैं डायरेक्ट? एब्सोल्युटली रेडी, लेकिन वो नहीं खिलाएंगे, मुझे जो लगता है। नहीं खिलाएंगे? किसकी जगह खिलाएंगे? But his talent is so, his skill set is so different from even the existing players right now. अच्छा, 2 चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व की हैं। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली, मुझे लग रहा है जिस किस्म का मैं टैलेंट देख रहा था, वो रघुवंशी है, कोई पीयूष लड़का है। आई पर्सनली फील के 6-8 महीने साल में इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस तो कोई नहीं भुलाएगा, लेकिन ये इरेलेवेंट हो जाएंगे जिस किस्म की क्रिकेट की बच्चे जो खेल रहे हैं। T20s की बात करूँगा, ये बहुत आगे की क्रिकेट खेल रहे हैं जी, वो गरीब जो कि पहले हमने नहीं देखी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। दूसरा, जब रेडी की बात करते हैं, मुझे एक डर है सूर्यवंशी से। यार 10 साल क्रिकेट खेलेगा तो 25 का होगा, और 10 साल में सैचुरेट ना हो जाए, फिनोमिनल मॉड्यूल में कैसे को एग्जिस्ट करेगा, बोर ना हो जाए, अचीवमेंट्स क्या क्या करेगा अगले 10 साल में। 25 का होगा सिर्फ, जहाँ पे लोग करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं, ये अपने पिनेकल और पीक पे होगा। सो प्रोबेबली इसको काफ़ी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। फिर आपका जो फेवरेट है वो तो अपने पिनिकल पर पहुंच के नहीं दे रहा, हालांकि अब रन्स कर रहा है, लेकिन एक तरफ सूर्यवंशी 300 के स्ट्राइक रेट पे रन्स कर रहा है, 70 कर रहा है, और आपका जो पिनिकल वाला प्लेयर है वो 107 रन की स्ट्राइक रेट पे मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती है। अच्छा, समझाया भाई नाज़रीन, डॉग हमें आज समझाएंगे कि बाबर आजम क्यों T20 खेलना चाहिए। कि फरारी जो है, हाँ, उसके साथ अगर आप कोरोला को भगाएंगे, व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि वो फरारी वाली परफॉर्मेंस देगी? इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट द टाइप। आई पर्सनली फील कि बाबर आजम अपने साथ ज्यादती कर रहा है। वो ठीक है कि 12,000 रन कर दिए, रिकॉर्ड्स कर दिए, 4,000 तो PSL में कर दिए। तो मॉडर्न क्रिकेट जो है, I think one of the biggest reasons why we are seeing so much talent in Indian cricket and all that sort of stuff is because जो उनकी बोर्ड की एक पॉलिसी रही है कि they have never allowed the players to play in any foreign league except the IPL because financially उनको इतना पैसा मिल जाता है, उनकी मैच फीस वगैरह वो सब अपनी जगह है। Do you think that is one of the reasons why India is dominating world cricket now? Because
हमारे लड़के तो जिसको जहाँ मौका मिलता है वो वहाँ घुस जाता है लीग में, चाहे लीग की क्वालिटी हो ना वही हो, भाई पैसे मिले ना मिले। टाइम हैज़ कम कि अब आपको कन्वेंशंस तोड़ के आगे सोचना पड़ेगा। आप सिर्फ इंडिया की अगर केस स्टडी लेंगे ना, हाँ उन्होंने अपनी रेड बॉल क्रिकेट को ऑर्गेनाइज किया, और उनका ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि ह्यूज था वो एरिया और Structure है नंबर ऑफ उनका, टीम स्ट्रक्चर। उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तगड़ा किया, उन्होंने अपने रीजनल लेवल पे भी जो है वो ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम्स में कोचेस तैयार किए और उनका ग्रेजुएटिंग सिस्टम बनाया कि आज तुम अंडर 16 अंडर 17 के साथ हो, फिर अंडर 19 के साथ हो गए, फिर अब सीनियर टीम्स के साथ हो गए, फिर some or the other they have managed to infuse money in their first class cricket। उसके बाद मेरिट, वो कोई 80% मेरिट तो रीजनल लेवल पे भी ले आए हुए हैं। फिर उनके इलेक्शंस फेयर होते हैं, जो इनकमेंट्स होते हैं सवाई जयशा का इलेक्शन हमारे फेयर ही होते हैं। नहीं क्या हुआ प्लीज, हमारे डॉग एक बात तो है, हमारे पास बंदे ही नहीं है यार, हम तो इधर से पकड़ के उधर से पकड़ के पकड़ दगड़ करके। आज बल्कि लाहौर के इलेक्शन हो रहे हैं मेरे ख्याल से, लाहौर डिवीजन वगैरह की हमारी क्लब सिटी क्रिकेट में। खत्म हो गई, उनकी क्लब क्रिकेट अभी भी बड़ी ज़बरदस्त है। फिर उन्होंने क्या किया है कि टीयर क्रिकेट में, जूनियर क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म लाए हैं और टूल्स सारे लेके आए हैं। वो अंडर 17s में ही काम शुरू कर देते हैं अपने प्लेयर्स के साथ, बैट स्विंग कैसी होगी, कोर कैसे बनेगी, फील्डिंग ड्रिल्स कैसे होंगी, माइंडसेट क्या होगा, क्रिकेट अवेयरनेस कैसे होगी, यू नो, इंजरी प्रिवेंशन कैसी होगी, सारी चीज़ें। तो आप जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, अब जो हम नज़र आता है हमें IPL में और आगे, वो एक प्रोसेस है। तो दैट इज़ वाई आई यूज़ द वर्ड प्रोसेस ड्रिवन प्लेयर्स हैं वो। लेकिन हम लोगों ने तो जुल्म किया ना, किधर है मुझे बताएं। आपकी क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या हाल है? भाई अभी BOJ की मीटिंग हुई PCB की, उसमें खुर्रम नियाजी साहब जो कि 2 साल रहे डोमेस्टिक क्रिकेट के हेड, उनको तो मतलब खैराज तहसीन पेश की गई कि उन्होंने इतना डोमेस्टिक क्रिकेट पे काम किया। अच्छा, एक ग्रुप 6 का बंदा जो है PTB में, वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में बैठा हुआ था, जिसकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्वालिफिकेशंस वगैरह चैलेंज्ड हैं। हाँ, एंड यू एक्सपेक्ट कि ये लोग पॉलिसी मेकिंग करेंगे और ये लोग तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये रेजिस्टेंस टू चेंज नहीं रखेंगे, ये चेंज होने देंगे, ये प्रोफेशनल्स को आने देंगे। आपकी जो कोचिंग है वो रिडंडेंट हो चुकी है। आपके, मैं बार बार कहता हूँ कि स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग और ब्लाइंड स्लॉगिंग में बहुत फ़र्क है। आपको अगर पावर हिटिंग नज़र आए, मैं बार बार अगेन मैं रिपीट करूँगा कि हसन नवाज में वो मुझे सारे जरासीम लगे, you are right। सारे ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप कमाल देखें हमारी फ्रेंचाइजेस का। बाबर आजम कप्तान है पेशावर ज़ंजीर, बाबर आजम रेलेवेंट है T20 क्रिकेट से। मानस लबुशेन, मोहम्मद रिजवान रेलेवेंट है T20 क्रिकेट से। मानस लबुशेन कहाँ से कप्तान बनता है? मैं आज भी कह रहा हूँ, लोग बेशक उसके खिलाफ बोलें साइम अयूब के, लेकिन ही विल इवॉल्व एंड ही हैज़ टू बिकम योर जो कैप्टन। मुझे सबसे रेलेवेंट अपॉइंटमेंट लगती है PSL की कप्तानों में, वो उसकी लगती है एस्टन टर्नर की। हाँ, वो है ही, वो वो player अभी ही जीत वो के आया है बिग बैश से, वो है है भी, वो T20 T20 का बड़ा हाँ, करियर है। हाँ, वो यानी कि प्लानिंग कोई नहीं है हमारी। कोई प्लानिंग नहीं। उनकी DNA में ग्लोबल टूर्नामेंट जीतना आ गया। उनके जो बच्चे हैं उनकी माइंडसेट ही वो है, चैंपियंस के साथ खेलते हैं ना वो। और अभी यार 2 मैच हारे हैं शायद वो 2023 से लेके ICC के। तो मतलब यू हैव टू गिव बट देम। व्हाट आर वी डूइंग टू not doing मतलब anything. चेंज एवरीथिंग हियर? सर देखें, बात सुने, आप मास्क करते हैं, जब तक आप झूठ छुपाते रहेंगे, वीकनेसेस छुपाते रहेंगे, तो वीकनेसेस ठीक तो नहीं होंगी। जैसे मतलब BOG की मीटिंग में कहा गया, चेयरमैन साहब ने कहा कि जी वो वक्त दूर नहीं जब PSL जो है वो दुनिया की नंबर 1 लीग होगी। अल्लाह करे कि बन जाए, लेकिन कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? नंबर 1, ठीक है कि आपने कुछ स्टेप ICC टाइटल और एशिया कप टाइटल और मेजर टेस्ट सीरीज सिंस 2017, या हमारी क्रिकेट वाकई इतनी बुरी हो गई है, इतना नीचे चली बुरी गई? हो गई, बहुत बुरी क्रिकेट हो गई। यू हैव बिकम इररेलेवेंट। आप बड़ी टीमों के साथ आपको खेलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको बहुत मार पड़ेगी। और हाँ, इस सूरत में आप खेल सकते हैं कि आप असेसमेंट करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, और फिर आप जो आपके वीकनेसेस हैं उनको आप अब उन चीज़ों को प्लग करने की कोशिश करें। अदरवाइज आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि आप मतलब देखें, आप 31 में 24 मैच जीते पिछले साल T20, बड़ा मशहूर हो रहा था, लेकिन आपकी पोजीशन वही रही। ठीक है, वो तो आप ऑस्ट्रेलिया से वो सारी वीक टीम से खिलाफ जीता ना। हाँ। तो आप जब एक ऑस्ट्रेलिया से आप 3-0 जीते, जो कि ऑस्ट्रेलिया का को हाल पता था जो यहाँ पे आई थी, तो आप एक पोजीशन ऊपर गए। वर्ल्ड कप में आप अपने हालात देख लें। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट का वही हाल है जो पिंडीज की टीम का हाल है कि